मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काले 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 मेघा पानी दे पाठ के प्रश्नोत्तर पर विचार कर रहा हूं, यानी प्रश्नोत्तर विश्लेषण कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। गांव के कुछ लोगों को किशोर लड़कों ने के नंगे शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेढक मंडली कहते थे। यह टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर पुकारती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दें। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में पूछा भी जाता है। इसका उत्तर है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए जो निम्नलिखित हैं। पहला तर्क है, किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए पानी देंगे। त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक ज़रूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा कारण बता रही हूँ, जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूँ खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूँ मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर है, गुड़धानी गुड़ व अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ होते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग करते हैं। पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी वर्षा से ईख व धान भी उत्पन्न होता है। यहाँ गुड़धानी से अभिप्राय अनाज से है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है जिससे लोगों का पेट भरता है तथा चारों तरफ खुशहाली प्रसन्नता छा जाती है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी जो वंदना है उसको स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, इंद्र सेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। कृषि कार्य उसी पर आधारित है। वह खेतों को जोतकर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित होता है। कृषि ठीक ढंग से न हो तो आम जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसी कारण इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात मुखरित हुई है। अगला प्रश्न, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इसका उत्तर है, वर्षा न होने पर
इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है, उसे माँ का दर्जा मिला है। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इन्हीं के किनारे सभ्यता का विकास हुआ। अधिकतर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी नदी तट पर ही विकसित हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, आगरा आदि शहर नदियों के तट पर बसे हैं। धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है। नदियों के किनारे पर मेले लगते हैं। नदियों को मोक्षदायिनी माना जाता है। अगला प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजनी हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा करें। तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। यह कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बंट जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती है। वह अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थीं, जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था। इंदर सेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपने तर्क देती है। लेखक उन तर्कों की काट नहीं दे पाता, क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है तथा तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिगड़ जाता है। इस पाठ से अगला प्रश्न है, क्या इंदल सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। इसका उत्तर है हाँ, इंदल सेना आज के नवयुवक वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। यह सामूहिक प्रयास ही है जो किसी भी समस्या को सुलझा सकता है। सामूहिक शक्ति के कारण ही बड़े बड़े आंदोलन सफल हुए हैं। वृक्ष बचाओ, महात्मा गांधी के आंदोलन, जेपी आंदोलन आदि युवाओं की सामूहिक शक्ति के कारण ही सफल हो सके हैं। आज भी नवयुवक या युवा शक्ति यदि संगठित होकर कार्य करें तो अशिक्षा, आतंकवाद, स्त्री अत्याचार जैसी समस्याएं शीघ्र समाप्त हो सकती हैं। तो इस पाठ से जो अगला प्रश्न है उन प्रश्नों को हम अगली कक्षा में उनका हम विश्लेषण करेंगे, उन प्रश्नों का संश्लेषण विश्लेषण करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।